Hello, Acho. Let's read a given question. The question says we need to find the potential difference VA minus VB for the circuit shown in the figure. So we have read on the circuit over here. थोड़ा zoom करके हमने बनाया है circuit को. So now we need to understand about the concept that we will be using over here. That is the concept of junction law. That is Kirchhoff current law. Junction law भी हम कहते हैं. So this states that the current at any junction, the summation of current at any junction is equals to zero. यानी क्या? The summation of current at any junction is equals to zero. अब जंक्शन किसे कहते हैं? बेसिकली तीन से ज़्यादा पॉइंट पे अगर कनेक्शंस आ रहे हैं तो उसे हम जंक्शन कहेंगे वो पॉइंट को. तो लेट सपोज वी हैव कुछ इस तरीके की सिचुएशन है हमारे पास. यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है. लेट्स से करंट आ रहा है I1, ये आ रहा है I2, ये लीव कर रहा है जंक्शन. ये पॉइंट है हमारा जंक्शन I3. सो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम दिस वी कैन राइट I1 plus I2 will be equals to I3. So this is how we write the Kirchhoff current law. अब यही एक्सप्रेशन को वी विल बी यूजिंग इन द गिवन क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल डिफाइन द पॉइंट्स. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C, इसको नाम दे देते हैं D, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से M, इसको दे देते हैं N. ठीक है. अब पॉइंट A को अगर हम देखें ध्यान से तो बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है. ठीक. अब बैटरी सोर्स से टुवर्ड्स राइट को अगर हम देखें तो इसको हम मान लेते हैं 0 वोल्ट. ठीक है ना. अगर ये 0 हुआ तो ये 1 वोल्ट हो जाएगा. फिर अब और लेफ्ट में चलेंगे तो देर विल बी अगेन अ गेन ऑफ पोटेंशियल. ये प्लस है ये माइनस है तो टुवर्ड्स लेफ्ट जाने में तो गेन होगा तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट. और इस तरफ चलेंगे 3 वोल्ट एंड फाइनली वी हैव 4 वोल्ट. ठीक है. सिमिलरली ऊपर को अगर हम देखें ध्यान से, ऊपर में पॉइंट डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पोटेंशियल मान लेते हैं. लेट सपोज ये पॉइंट डी है हमारा, इस पर पोटेंशियल मान लेते हैं एक्स. अब वन माइट थिंक है यहाँ पे जीरो क्यों नहीं माना? तो बिकॉज यहाँ पे वी कैन सी के अगर बीच वाला सेक्शन हम देखें जो जिसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस है डायगनल वाला, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम जीरो मान ले तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट. और जो सेक्शन हमारा वर्टिकल है उसके अलोंग भी हम जीरो नहीं मान सकते बिकॉज इन सेक्शन में करंट फ्लो होगा और करंट जब भी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ. ठीक है. तो ये एक्स हो गया. अब यहाँ पे अगर हम टूवर्ड्स लेफ्ट चलते हैं तो x+1 हो जाएगा. अब जैसे हमने डिस्कस किया ये x+2 हो जाएगा. ये जंक्शन हो जाएगा x+3 और ये जंक्शन हो जाएगा ये जंक्शन नहीं है, ये बेसिकली ये नोड होगा. ठीक है ना. जंक्शन हमने कहा 3 पॉइंट्स मिलने चाहिए. तो दिस इज हाउ वी राइट द एक्सप्रेशन. नाउ अब हमने पोटेंशियल्स लिख लिए. अब वी कैन डिफाइन द करंट्स. तो हम यहाँ पे मान लेते हैं करंट जा रहा है हमारा I1, यहाँ करंट जा रहा है I2. अब I1 I2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले. I1 को अगर हम देखें ध्यान से तो फ्रॉम द सर्किट वी कैन सी I1 बाय ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस यानी x-0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस यानी 1. तो ये वैल्यू आ रही है x. सिमिलरली अगर हम I2 को देखें तो I2 में भी पोटेंशियल डिफरेंस x-1 अपॉन 1 यानी कि x-1. तो I1 I2 हमें मिल गया. अब सिमिलरली अगर हम देखें सर्किट में तो ये है हमारा I1, सेम वैल्यू मिल रही होगी इसीलिए इसे I1 कह रहे हैं. ये है I2, ये है I1, ये है I2, ये है I1, ये है I2. ठीक है. अब अगर हम मान लें कि इस सेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I, तो यहाँ पे भी करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? I. सेम करंट फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पे कोई करंट का डिवीजन नहीं होने वाला M पे. तो वी कैन अप्लाई द वैल्यू दैट इज वी कैन राइट I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द सर्किट. I कैन बी रिटन एज जो लास्ट सेक्शन है हमारा M वाला, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो वी कैन अगेन अप्लाई ओम्स लॉ. तो x+4 -4 डिवाइडेड बाय 1. तो ये वैल्यू हमें मिल रही है x. ठीक है. तो यानी कि ये हमें मिल गया है, I की वैल्यू मिल गई है x. तो अगर हम अब n के ऊपर जंक्शन लॉ लगाएं एट n वी कैन सी करंट लिविंग द जंक्शन कौन से I प्लस I1 प्लस I2 एंड करंट कुछ तो आ रहा होगा यहाँ पे. अब वो करंट आ रहा है लेट्स से हम मान लेते हैं I4. तो इसको हम दे देंगे I4. सो I4 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं. I मिल चुका है x प्लस I1 हमारे पास है x, I2 हमारे पास है x-1.
तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 3x-1, तो I4 मिल गया हमें। अब सिमिलरली पॉइंट बी के ऊपर अगर हम जंक्शन लगाएं, सो एट बी वी कैन राइट, लेट्स से यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो आ रहा है I5, तो हम क्या लिख सकते हैं, I5 विल बी इक्वल्स टू I4 प्लस I1 प्लस I2, ठीक है। सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन राइट, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I4 कितना मिला हमें 3x-1, I1 है हमारे पास x, I2 है हमारे पास x-1, सो ये हो जाएगा 5x-2, तो I5 भी मिल गया हमें। अब सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे जो करंट आ रहा है उसको हम मान लेते हैं I6, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई जंक्शन एट C, तो जंक्शन लॉ एट C अप्लाई करेंगे तो I6 विल बी इक्वल्स टू I5 प्लस I1 प्लस I2, ठीक है। तो I5 मिला है 5x-2 प्लस x प्लस ऑफ I2 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये है x-1, तो ये हो जाएगा 7x-3, ठीक। तो I6 भी हमें मिल चुका है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू दैट इज जो कि वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द जंक्शन लॉ एट डी ऑल्सो। तो डी पे अगर हम देखें तो करंट सिर्फ लीव कर रहा है, जंक्शन पे करंट आ नहीं रहा है, तो I6 प्लस I1 प्लस I2 एंड दैट हैज़ टू बी इक्वल्स टू 0, राइट। जितना भी लीव कर रहा है आ कुछ नहीं रहा, दैट मीन्स इट विल बी 0। सो वी कैन से I6 हमें क्या मिला है 7x-3, I1 कितना है हमारे पास x है, I2 कितना है x-1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम देख सकते हैं 9x-4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सो देयरफॉर वी कैन राइट x विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 9/4/9, तो 4/9 आ गया हमारे पास। अब वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल एट बी, हम फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एट बी को हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट बी विल बी नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज x+2, x+2 है पोटेंशियल एट बी, is nothing but it is x+2, right? So x हमें मिला है 4/9 plus 2 and that will be equals to 22/9, ये मिल गया। Now we are interested in calculating the potential difference, therefore VA minus VB will be equals to minus 22/9 volt, ठीक है। So this is the answer to the question we are getting. I hope you understood the solution. All the best.